ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवन्नी नेत्राम धनुसरयुधाम कुशभाषशूलम रंभे भुजये ददतीं शिवशक्ति रूपाम कामेश्वरी हृदयभजा मिदितेन्दुलेखाम कामेश्वरी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए, अक्टूबर के अंतिम भाग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग दिखाई दे रहे हैं, कई महत्वपूर्ण उत्सव पड़ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पर्व हैं वो आने वाले हैं। ये पर्व जो है सिद्ध मुहूर्त हैं। इन सब के द्वारा यदि आप सही समय पे सही उपाय कर लें तो कहा जाता है कि साधारण समय में साधारण उपाय किया जाए तो कुछ उतना ही उसका फल होता है, लेकिन सिद्ध मुहूर्त में यदि कुछ कार्य कर लिए जाएं, शुभ कार्य कर लिए जाएं तो सहस्त्र गुना 100 गुना अधिक लाभ देने के योग बना देते हैं। तो इन मुहूर्तों को भारतीय संस्कृति में जिनको उत्सव का नाम दिया गया है, ऐसे साधारण ना समझें। ये बहुत सिद्ध रात्रियां हैं, सिद्ध समय हैं, सिद्ध मुहूर्त हैं। इन सब में आप अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। दशहरा आने वाला है, नवरात्र चल रहे हैं, साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात आने वाली है, कोजागरी की रात आने वाली है, कार्तिक का महीना आरंभ होने वाला है, राहु परिवर्तन की तरफ जाने वाले, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अक्टूबर के अंतिम भाग में होने वाले हैं। इन सब का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा? प्रतिपदा जिस दिन आएगी, कार्तिक के महीने में जिस प्रतिपदा जब शुरू होगा, उस पक्ष में एक विशेष योग बन गया है, चतुर्ग्रही योग बन गया है। और वो चतुर्ग्रही योग संसार के लिए बड़ा भारी है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में जो चतुर्ग्रही योग पहले पक्ष में बन जाता है तो उसके अनुसार से विश्व में युद्ध के, अशांति के, भूचालों के, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से भी यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव में योग बनने वाला है। तो आपको विशेष तौर पर सुख में कोई अंकुश ना उत्पन्न हो जाए, उसके लिए कौन सा खास उपाय करने की जरूरत है, ये हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। एकादशी है उस दिन, पापांकुशा एकादशी, साथ साथ बुधवार का अवसर, रवि योग विद्यमान है जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 9 बजे तक रहेगा। तो इसका लाभ ले सकते हैं नए कार्य आरंभ करने के लिए। केवल जो राहु काल है उससे बच लीजिएगा, मध्याह्न में पड़ेगा, दिन के मध्यकाल में आपके क्षेत्र के अनुसार से, तो इससे बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह योग इस दिन विशेष तौर पर थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा किसी के अंडर रहकर, किसी के नीचे रहकर, कोई बॉस, कोई ऊपर जो सब सिर पे तबला बजा रहा हो आपके, वो आपको कष्ट दे सकता है। बंधन आपको थोड़ा स्वीकार नहीं होगा और बंधन के कारण से थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सफलता में भी थोड़ी बाधा दिखाई देती है। तो क्या उपाय किया जाए? सबसे बढ़िया व्रत उपाय जो है एकादशी है, व्रत रखें, भगवान विष्णु का जप करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें। इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है, इसको करें, कल्याण होगा। 26 अक्टूबर द्वादशी और प्रदोष, द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग हो गया है और उस दिन ग्रह का योग परिवर्तन की तरफ भी जा रहा है और भाग्य से परिवर्तन पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। समय का लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कोशिशें करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म की कथाओं की तरफ आप बढ़ सकते हैं और ऐसा भी योग दिखाई देता है। और शायद ही कोई आपके द्वारा अधर्म का कार्य हो, चाहकर भी आप गलत तरफ नहीं जाएंगे, ये योग बनता दिखाई दे रहा है। कोशिशें करें, शिव की उपासना करें। प्रदोष है उस दिन, तो कोशिशें करें भगवान शिव का शाम के समय अवश्य त्र्यंबक मंत्र का जप करते, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, भगवान का अभिषेक करें तो सुंदर तरीके से भगवान की कृपा होगी। क्योंकि प्रदोष है उस दिन, गुरु प्रदोष है। कहा जाता है कि शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए उससे करीब करीब 2 घड़ी तक, यानी 48 मिनट तक, ऐसे समय में जो पक्की शाम का समय होता है, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद अद्भुत रूप से मिल जाता है। जो साधारण समय में काम करेंगे, ऐसे में थोड़ा सा भगवान बैठ के जब भी कर लेंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। 27 अक्टूबर को विशेष तौर पर त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग पड़ रहा है, लेकिन चतुर्दशी उस दिन क्षय हो गई है। शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी सज्जनता का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सज्जनता बिल्कुल रहेगी। और आपके मन में ऐसा भाव दिखाई देता है कि आपके समक्ष सब कुछ पता चल रहा होगा आपको कौन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी का अहित नहीं करते दिखाई दे रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे में कोई आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकता है। आपकी सज्जनता से आपको अलर्ट रहना चाहिए। सज्जन रहें लेकिन थोड़ा अलर्ट रहते हुए काम करना बहुत ज़रूरी है। उस दिन सुंदर विशेष तौर पर देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, लेकिन क्षय तिथि है। नया कार्य आरंभ करने के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो शुभ नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शाकंभरी देवी का पूजन करें। उस दिन उपाय के तौर पर गौशाला में जाकर थोड़ा पालक इत्यादि का दान करें, भगवत गाय को अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। 28 तारीख पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, कोजागरी की रात्रि है और साथ साथ उस दिन चंद्र ग्रहण भी है।
और योग तो अच्छा बना हुआ है, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग हो गया है और ये आपके सम्मान में वृद्धि करने के योग बना रहा है और खासतौर पर लाभ के योग बना रहा है। इसका लाभ आपको मिल लेने का प्रयास करना चाहिए। नए विशेष तौर पे आप जो काम करेंगे उसका पूर्ण फल, धन का लाभ, सफलता के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन उसकी शरद पूर्णिमा की रात के साथ साथ ग्रहण भी हो गया है, तो उस दिन ग्रहों का योग जो दिखा रहा है, ग्रहण का योग सूतक विद्यमान हो जाएगा शाम से करीब 4 बजे के आसपास से। अलग से वैसे वीडियो बनाएंगे, पूरी जानकारी उसमें देने का प्रयास करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा आपके लिए क्या उपाय कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कर्क राशि वालों कि उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि शाम को 6 बजे से करीब 4 बजे के आसपास से सूतक लग जाएगा, तो खीर शाम को बना के मत रखिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाए रात्रि में, उसके बाद ही वो खीर बनाई जानी चाहिए स्नान करने के उपरांत, और फिर थोड़ी देर जब आपको सुबह तक सूर्य चंद्रमा मिले उसमें रखने चांद की रोशनी में, तब आपको उसका अमृत का अवसर मिल सकता है। उसके बाद भगवान को भोग लगाए, तब उसका लाभ मिलेगा। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, साथ साथ कोजागरी है, ये एक बड़ा सुंदर योग बन गया है। कहा जाता है कोजागरी अपने आप में जागरण की रात है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो उसका कई गुना, सहस्त्र गुना अधिक उस रात्रि का महत्व हो गया है। तो कोशिशें करें उस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड पर बैठकर यज्ञ करे और वहाँ भगवती महालक्ष्मी के निमित्त यज्ञ करे कोजागरी की रात को श्री सूक्त के द्वारा, तो ये 16 मंत्र जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के अद्भुत होते हैं। और ग्रहण का अवसर आ गया है, तो ऐसे में तो यज्ञ सबसे पुण्यदायक अवसर हो जाता है। शास्त्र कहता है ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, ग्रहणांते दानम, ये 3 चीज़ बताई जाती हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ जो बता रहे हैं हम, महालक्ष्मी का उस दिन यज्ञ करने से आने वाले समय में बड़ा सुंदर लाभ होने के योग बन सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो सुंदर तरीके से इस कार्य को कर लाभ लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर यज्ञ रखा है इसमें, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से अपने यज्ञ का सुंदर भाग ले सकते हैं। तो आप इसका अवश्य लाभ लें, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 29 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। कार्तिक प्रतिपदा का आरंभ हो रहा है, कार्तिक महीना आरंभ हो रहा है और रविवार का अवसर है। आपकी राशि के अनुसार ही बात करें तो सुख भाव में, चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बन गया है। ये थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकता है, जमीन जायदाद का कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बन सकता है, सुख में कोई योग दे सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस उपाय को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करें और साथ साथ उस दिन गंगा जल से स्नान करें। और कार्तिक में स्नान का ही महत्व है, कार्तिक में सूर्य उदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन कर लेना चाहिए, इससे समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। 30 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, द्वितीया का अवसर, और ये दिन बहुत विशेष है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, सोमवार है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लाभ स्थान में चले जाएंगे करीब 10 बजे के आसपास। लेकिन राहु का जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के अनुसार से राहु जो परिवर्तन करके आपके योग बनाएंगे, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से धर्म भाव में चले जाएंगे। इसका एक बड़ा विशेष महत्व रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए क्या प्रभाव रहेगा, वो हम आपको बताएंगे अलग से वीडियो बनाकर कि 18 महीने में राहु आपके साथ क्या करने वाला है। एक बहुत सुंदर सूत्र रहेगा आपकी, जितना आप धर्म की तरफ जाएंगे उतना आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे और जितने धर्म विमुख होंगे, क्योंकि राहु धर्म भाव में जा रहा है, ऐसे में हो सकता है कि आपके मन में नास्तिकता उदय हो जाए, और यदि नास्तिकता उदय हुई तो आप समझ लीजिएगा ये 18 महीने आपको कष्ट देगा। और यदि धर्मयुक्त रहेंगे आप तो आपके कष्टों को ठीक करने का योग बना रहेगा, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, परिवार परेशान हो जाएगा आपका। ये सूत्र रूप से आपको समझ लेना चाहिए इस प्रभाव को, आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा इस समय। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन तृतीया है और साथ साथ भद्रा विद्यमान है, जो सुबह 9:56 से लेकर रात्रि में 9:30 बजे तक रहेगी। और आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग पॉजिटिव बने हुए हैं, लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे विचार मन में रहेंगे। दूध का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मंगलवार का अवसर है, तो कोशिश करें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करें, कष्ट दूर होंगे, कल्याण के योग बनेंगे। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है
और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही सत्ता आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।